ओम जय श्री राम। चित्रकूट धाम में भगवान राम अपनी वन कुटी में समस्त भाइयों सहित, अयोध्या की समस्त प्रजा सहित जनक जी का इंतजार करते हैं। और ऐसे समय में प्रजा को लगता है कि अब राम जी साथ में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन 4 दिन और राम जी के साथ रहने का तो सौभाग्य हमको प्राप्त ही हो जाएगा। यह मान के समस्त प्रजा बहुत सुखी है, बहुत हर्षवान है कि सही समय पे जनक जी का आगमन का ये समाचार मिला। कम से कम हम भगवान के साथ और 2-4 दिन बिता पाएंगे। और प्रजा का इतना अनुरागी होना देखकर आज स्वर्ग के देवता भी अयोध्या की उस प्रजा पे धन्य हैं कि कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम संपुण्य पुण्य जगत हो रे, जिन्हें राम जानत करी मोरे। कि वो कहते हैं हम उनसे कम पुण्यशाली हैं जो राम को जानते हैं और राम जिनको जानते हैं। यानी कि अयोध्या की प्रजा के हृदय में मात्र राम जी ही बसे हैं। वो वन में भगवान को लेने आए हैं और वो भी ये भी जानते हैं कि भगवान अगर साथ नहीं गए तो किसी न किसी बहाने से भगवान के साथ जितने दिन बिता पाए वही जीवन में सफल दिन है। अब प्रेम मगन तई समय सब सुनि आवत मिथिलेश, सहित सभा संभव उठो रघुकुल कमल दिनेश। और जब बीते वो 2-4 दिन और जब जनक जी के चित्रकूट धाम में आने की खबर मिली तो समस्त राजसभा उठी और राम जी स्वयं आगे बढ़कर जनक जी का सम्मान करने के लिए चले। लगे जनक मुनिजन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। भाईन सहित राम मिल राजें, चले लेवाए समेत समाजें। जनक जी जब आते हैं तो मुनियों का वंदन करते हैं और रघुनाथ जी भी ऋषियों का प्रणाम करते हैं जो ऋषिवर जनक जी के साथ आए थे। और भाइयों समेत राम जी राजा जनक को साथ लेकर अपनी कुटिया में आते हैं। और यह परम सुमनोहर आश्रम आज दिव्य धाम बन गया है, क्योंकि जहाँ ज्ञान युक्त परम ज्ञानी जनक जी हों, जो विदेह कहे जाते हैं, जिन्हें स्वयं के देह का भान नहीं, ऐसे ज्ञान में संयुक्त जनक जी हैं। जहाँ भगवान राम हैं और राम मोही प्रजा है, यानी उस प्रजा के राम तो मात्र एक हैं, लेकिन अयोध्या के प्रजा के दिलों में राम है। तो कितने राम वहां पे हो गए, क्योंकि भगवान सदैव भक्त के अनुकूल होता है और उस भक्त के जो भगवान के लिए ही घर छोड़ के आ गया और भगवान का सामीप्य जिसने प्राप्त कर लिया, ऐसी समस्त प्रजा आज उस अयोध्या धाम से चित्रकूट धाम में आई है। लेकिन चित्रकूट धाम को भी आज अयोध्या धाम बना दिया। वो कानन वो वन का जो एरिया, जो भूभाग है, वह भूभाग आज परम सुमनोहर हो गया है। और एक दुसह घड़ी है, जिस प्रकार जनक जी आए और उनको दशरथ जी के नहीं होने का जो समाचार मिला था, उस कारण हृदय द्रवित है। राम जी के बुजुर्ग के रूप में भी जनक जी ही हैं। इस प्रकार लौकिक रूप से राम जी का भी विशेष स्नेह जनक जी से, क्योंकि पिता तुल्य मात्र जनक जी ही राम जी के जीवन में हैं। भगवान राम के जीवन में माता जानकी को भी पिताजी से मिलने का एक सौभाग्य मिला यहाँ पर, इसलिए माँ जानकी प्रेम में अनुरक्त हैं, साथ ही विरह भी है। एक
एक हर्ष भी है और एक उदासी भी है। इस प्रकार समस्त प्रजा अपने दिन भर की थकान मिटाकर रात्रि विश्राम करती है, सुबह होती है और पुनः राजसभा बैठती है। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय नीति विवेका, कौशिक कही कथा पुरानी, समझी सभा सुबानी। ऋषियों महर्षियों मुनियों ने अनेक प्रकार की कथाएं राज समाज में की, उस सभा में कही, जिसको सुनकर वह उदासी लोगों के मन से धीरे धीरे बीतती रही। और तब रघुनाथ कौशिक कहूँ, नाथ काली जल बिनु सब रहे हूँ, मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयो बीत दिन पहर अढ़ाई। तब रघुनाथ जी ने विश्वामित्र से कहा, हे नाथ, कल सब कोई बिना जल के रह गया। और मुनि ने कहा, रघुनाथ जी ठीक कहते हैं, 2.5 पहर दिन बीत गया है, सबको जलपान करना चाहिए। तो जनक जी के आने से और सभा में पुनः राजा दशरथ की बात होने से शाम का भोजन ही किसी ने नहीं किया था। इस प्रकार आज जब सुबह हुई, सुबह कथा सुनते लोगों का मन एक कामदगिरी में मनवांछित वस्तु, मनवांछित चीज पाने का सामर्थ्य है। तो भगवान राम कहते हैं कि भाई अब सबको भोजन कर लेना चाहिए, जो कंद मूल आया है वो सबको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा, और सरसरिता वन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। रामचंद्र की कृपा से कामदगिरी के दर्शन मात्र से दुख का हरण हो जाता है। वह कामदगिरी में वहां समस्त लोगों ने मन के अनुरूप आहार ग्रहण किया और इस प्रकार लोगों के मन से सनय सनय शोक खत्म हुआ। और यही बीते बासर बीते चारी, राम जख नर नार सुखारी, दू समाज अस रुचि मन माही, बिन सोई राम फिर अब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। समस्त प्रजा, जनक जी के साथ आई हुई प्रजा, भरत जी के साथ आई हुई अयोध्या की प्रजा, सब बहुत सुख हैं और कोई भी राम जी के बिना अब वापस लौटना नहीं चाहता है। सब ऐसे ही दिन बिताना चाहते हैं। और सीता राम संग बनवासु, कोठे अमरपुर सरिस सुपासु, परिहर लखन राम वैदेही, और जहि घर भाव वाम विदिते ही। तो सब यह कहते हैं कि विधाता बहुत ही निर्दयी है, जिसने आज हमारे प्राणों से प्रिय राम जी को और माता सीता को, भैया लक्ष्मण को इस वन में लाके रख दिया है। विधाता से बड़ा निर्दयी कोई नहीं। जब दाहिन दाई होई जब सबही, राम समी बासई बन तबही। सबने कहा कि अब देवता जितने दिन अनुकूल हैं उतने दिन ही राम जी के साथ वन में रहना होगा। आगे विधाता ने क्या लिखा है भगवान ही जाने। इस प्रकार समस्त प्रजा मन में संताप लेके भी कुछ कह नहीं पा रहे कि राम जी क्या निर्णय लेंगे। जो भरत जी ने राम जी से कहा था कि हम वन में चले जाएं, भैया आप जो है वापस चले जाएं, कुछ भी करके आप साथ में जाएं। इस प्रकार दिन बीत रहे हैं। जनक जी माँ सीता से मिलते हैं। माता सीता का पिताजी से मिलना है और तमाम बातें माँ से करते हैं, माँ को ढाढ़स देते हैं। सब एक दूसरे का को संतोष दे रहे हैं कि राम जी सबके साथ वापस जाएंगे, भरोसा रखो। और ईश्वर से आराधना करते रहो कि राम जी कुछ भी करके हमारे साथ वापस चलें। यह बातें हो रही हैं।
माता कौशल्या जनक जी से कहती हैं कि हे जनक जी, आप और कुछ न करा सको तो इतना करा देना कि भरत जी को, राम जी से कहना कि लक्ष्मण जी को वापस भेज दें और उनकी जगह भरत चला जाए राम जी के साथ वन में, क्योंकि भरत राम का सदा प्रिय है। अगर राम जी ने वापस जाने से मना किया तो भरत का क्या होगा ये मुझे नहीं पता। माँ कौशल्या कहती है प्रेम, माता कौशल्या कहती हैं कि मतलब उनको यह भरोसा है राम जी तो वनवास काट के वापस आ जाएंगे, लेकिन भरत का क्या होगा अगले 14 साल में ये मुझे नहीं पता। इसलिए हे प्रभु, जो हो सके तो भरत को राम के साथ भिजवा दीजिएगा, अगर कुछ नहीं हो पता, अगर राम जी नहीं वापस चल पाते हैं। ये प्रेम देखिए, अलौकिक प्रेम, माँ का यह अलौकिक प्रेम है अपने पुत्र के प्रति। और माता कौशल्या का ये अप्रतिम है, अप्रतिम। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की जो परंपरा है वो अप्रतिम है। अगर आप उसको लौकिक भाषा में कहें तो भरत की माँ के कारण अगर कहें लौकिक भाषा में तो राम जी को वनवास मिला और माँ कौशल्या भरत के हित के लिए सोच रहे हैं कि भरत का हित जिसमें है ये जनक जी ऐसा करा दो। माता कहती तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। कौशल्या जी कहते हैं कि मुझे भरत की सोच खाई जा रही है, मुझे राम की चिंता नहीं, मुझे भरत की चिंता है। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, भरत के मन में गूढ़ स्नेह है और रहे नीक मोहि लागत नाही। और मुझे इसका लक्षण नहीं सही दिख रहा कि अगर राम जी ने जाने से मना किया तो भरत क्या करेंगे, मुझे इस पे मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि क्या करेंगे। लाख स्वभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण करुण सनसानी। नव प्रसून भरि धन्य धन्य पुण्य शिथिल सने, सिद्ध जोगी मुनि। सब धरती पे जो सिद्ध योगी मुनि थे और आकाश में देवता भी माता कौशल्या को सराहना करते हैं कि साधुवाद है माँ। अब सबका भरोसा मात्र एक जनक जी पर है। बेग पाव धारी थलिस का सने सतिभाय, हमरे तव अब ईस गति कै मिथिलेश सहाय। कि अब बस हमको मिथिलेश ही सहायता कर सकते हैं। तो जनक जी के ऊपर बहुत भार इस समय आ गया है कि जनक जी किस प्रकार राम जी को मनाते हैं।